दोस्तों नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 इसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। जवाहर नवोदय सिलेक्शन टेस्ट को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है। नवोदय एग्जाम ये सैटरडे 18 जनवरी 2025 को 11:30 AM को होने वाली है। इस एग्जाम को अप्लाई करने के लिए आपको 16 सितंबर 2024 ये लास्ट डेट दी गई है। दोस्तों, अगर कोई स्टूडेंट क्लास 5th को 2024-25 के पहले अगर पास किया है तो वह इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकता। अगर किसी कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2013 इसके पहले है और 31/7/2015 इसके बाद में है तो फिर वह स्टूडेंट इस एग्जाम को अप्लाई नहीं कर सकते। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 या फिर उसके बाद में 31 जुलाई 2015 यहाँ तक है, सिर्फ वही स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, अब देखते हैं कि ये जो प्रोफार्मा है जो आपको आपके स्कूल के प्रिंसिपल के तरफ से भरकर लाना होता है उसके बारे में हम अब जानकारी देखेंगे। तो देखिए, इस तरीके का फॉर्मेट आपको अपने स्कूल से भरकर लाना होता है। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सर्टिफिकेट दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के फादर का नाम और सरनेम ये इस तरीके से लिखेंगे। पहले स्टूडेंट का नाम, फिर फादर का नाम और फिर सरनेम। इसके बाद में हु इज स्टडीइंग इन क्लास 5 इन, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। अब देखिए, यहाँ पर इस रो में कैंडिडेट का नाम आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है, मतलब कैपिटल लेटर में ही लिखना है। इस जगह स्टूडेंट का पूरा नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। इस रो में स्टूडेंट के फादर का नाम पूरा कैपिटल में लिखना है और यहाँ पर स्टूडेंट के मदर का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट बाहर रहता है और उनके कोई गार्डियन है तो फिर उनका नाम इस जगह पर लिखना है। अब यहाँ स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये जो दो बॉक्सेस है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, मतलब डेट, और यहाँ मंथ लिखना है और यहाँ 4 बॉक्सेस दिए हैं, इनमें उसका डेट ऑफ बर्थ का ईयर लिखना है। यहाँ नेक्स्ट जगह पे जेंडर भरना है और जेंडर में अगर स्टूडेंट बॉय है तो बॉय के जगह इस तरीके से टिक करनी है, गर्ल होगी तो गर्ल के जगह इस तरीके से टिक करनी है। आगे देखते हैं यहाँ कैटेगरी। कैटेगरी में अगर जनरल कैटेगरी को स्टूडेंट बिलोंग करता है तो यहाँ इस तरीके से कीजिए। अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी है तो इस तरीके से, एससी है तो इस तरीके से और एसटी है तो इस तरीके से। जो कैटेगरी का स्टूडेंट होगा सिर्फ उसी में करेक्ट की टिक करनी है, बाकी जगह आपको एम्प्टी छोड़नी है। अगर कोई स्टूडेंट डिसेबल है, डिसेबल मतलब हैंडीकैप, अगर कोई स्टूडेंट हैंडीकैप है तो वहां पर आपको यहाँ टिक करना होगा, नहीं तो आपको ये वाली प्लेसेस वैकेंट छोड़ देनी है, खाली छोड़ देनी है। अगर कोई स्टूडेंट हैंडीकैप है तो अगर उसको देखने में प्रॉब्लम है तो विजुअल यहाँ पे टिक कर दीजिए। हियरिंग में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे टिक करना है। कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पे परसेंटेज लिखना होगा। इस रो में आपको स्टूडेंट का आधार कार्ड नंबर लिखना है और यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस साल से अभी हर स्टूडेंट को
PEN नंबर अलॉट किए गए हैं। आपको ये नंबर आपके स्कूल से आपके टीचर को लिख कर लाना है। PEN नंबर मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर। उस नंबर को आपको इन बॉक्सेस में लिखना है। यहाँ पर आपको आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपके घर का मोबाइल नंबर लिखना है, इस जगह पर ईमेल आईडी, यहाँ आपको आपकी ईमेल आईडी लिखना है। और अगर आपके बॉडी पे आइडेंटिफिकेशन मार्क है लाइक मोल, जिसको कि हम तिल वगैरह बोलते हैं, वो यहाँ पे जिस जगह होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपका एनुअल इनकम जितना भी होगा वो आपको इस जगह पर लिखना है। नेशनैलिटी जो कि इंडिया है वो यहाँ पर लिखेंगे आप। रिलीजन, आपका रिलीजन जो भी होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन जो भी होगा वो आपको इस जगह पर लिखना होगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका मीडियम अगर इंग्लिश है तो यहाँ इंग्लिश लिखिए, और मराठी है तो मराठी, हिंदी है तो हिंदी आप लिख सकते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर ये बॉक्स दिए गए हैं। पहला कॉलम है पर्टिकुलर का, दूसरा है क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, यानी हर स्टूडेंट की क्लास 3 की इंफॉर्मेशन इस कॉलम में भरनी है, क्लास 4 की इस कॉलम में, और क्लास 5 की इस कॉलम में आपको इंफॉर्मेशन भरनी है। तो सबसे पहले क्लास 3 इस बॉक्स में आपको क्या इंफॉर्मेशन भरनी है? नेम ऑफ द स्कूल एंड विलेज, मतलब स्टूडेंट ने क्लास 3 यानी 3rd वाला क्लास ये कहाँ पर पढ़ा है, उस स्कूल का नाम और गांव का नाम ये इस बॉक्स में लिखना है। स्कूल का नाम और गांव का नाम। क्लास 4 इस बॉक्स में आपको क्लास 4 कौन सी स्कूल में पढ़ा है और गांव कौन सा है वो लिखना है। क्लास 5 यहाँ पर क्लास 5 का यानी करंट जो अभी क्लास है उसका स्कूल का नाम और गांव का नाम लिखना है। लोकेशन, वो जो स्कूल है क्लास 3 की स्कूल रूरल में आती है या अर्बन में आती है वो यहाँ लिखना है। क्लास 4 वाली स्कूल यहाँ लिखना है रूरल या अर्बन। यहाँ पे क्लास 5 रूरल है या अर्बन है यहाँ लिखना है। अब इस वाले रो में आपको क्लास 3 कब ज्वाइन किया है वो भरना है। यहाँ पर क्लास 4 कब ज्वाइन किया है वो भरना है, और यहाँ पर क्लास 5 कब ज्वाइन किया है वो लिखना है। अब आपका अगर CBSE होगा तो वो आप ज्वाइन अप्रैल में करते हैं, तो यहाँ पर आपको अप्रैल और जो ईयर होगा वो लिखना है ज्वाइनिंग के समय। हर जगह आपको अप्रैल और उसके बाद में ईयर ऐसे लिखना है। यहाँ पर भी अप्रैल और उसके सामने ईयर, यहाँ पर भी अप्रैल और ईयर ऐसे इस बॉक्स में भरना है। ईयर ऑफ पासिंग, क्लास 3 आपने कब पास किया है। आपका रिजल्ट मार्च महीने में लग जाता है तो यहाँ आप लिखेंगे मार्च और ईयर, यहाँ पर भी मार्च और ईयर, यहाँ पर भी आगे मार्च और ईयर, ऐसे इस तरीके से क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 की पासिंग लिख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ आगे, ये जो बॉक्स है ब्लॉक का है। ब्लॉक मतलब जो क्लास 3 का स्कूल था वो कौन से तालुका में आता है वो यहाँ लिखिए। क्लास 4 कौन से तालुका में था वो यहाँ लिखिए, और क्लास 5 जो है वो कौन से तालुका में आता है वो यहाँ लिखिए। अब डिस्ट्रिक्ट, क्लास 3 का डिस्ट्रिक्ट यहाँ, क्लास 4 का डिस्ट्रिक्ट यहाँ, क्लास 5 का डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लिखिए। वो कौन से स्टेट में है वो यहाँ लिखिए, यहाँ क्लास 4 का स्टेट और यहाँ क्लास 5 का स्टेट, ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लिखनी है। अब आगे लास्ट में यहाँ पर देखिए इस जगह सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी इस जगह पर स्टूडेंट की सिग्नेचर करनी है। यहाँ सिग्नेचर ऑफ पेरेंट है तो यहाँ पर आप अपने मदर या फादर दोनों में से किसी भी एक की सिग्नेचर ले सकते हैं। इसके बाद में अंत में इस जगह पर आपके स्कूल के हेडमास्टर का स्टैम्प और सिग्नेचर यहाँ पर लेनी है। और यहाँ पर ऊपर इस फॉर्म की शुरुआत में सबसे ऊपर राइट हैंड साइड में
यहाँ आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और कोई भी बिना मिस्टेक करते हुए आपको फॉर्म अच्छे से भरना है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।